नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाकर सर में। दोस्तों आज अपने बात करेंगे पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 पे। और इसका जो पेपर हुआ है, फर्स्ट पारी का पेपर किसी भी विद्यार्थी को दिया नहीं है। तो फर्स्ट पारी का पेपर साथियों मैं खुद दे के आया हूं और वो पर्सन जो आए हैं जीके के, रीजनिंग के, हिंदी के, वो सारे साथियों आज आपको मैं बताऊंगा। कुछ ऑप्शन सहित बताऊंगा और कुछ बिना ऑप्शन के आपको वो पर्सन है मैं बताऊंगा, लेकिन लगभग पूरा पेपर आपको हल कराऊंगा दोस्तों। तो जितने भी साथी हैं जो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं वो एक बार जरूर देखना साथियों। अपने जो टेलीग्राम पे हस्तलिखित नोट्स डाले थे और एमसीक्यू चलाई थी, पर्सन वहीं से उठे हैं। पेपर का लेवल नॉर्मल था साथियों, टफ नहीं था। तो पर्सन वो आपको मैं बता रहा हूं। जो साथी साथ के साथ मिलान करना चाहे तो वो मिलान कर सकता है। एग्जैक्ट एजिटेज 2 पर्सन आए हैं, वो पर्सन लेके आया हूं साथियों। तो पर्सन की शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। जो भी नया साथी चैनल का पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और जितनी भी भर्तियां राजस्थान के अंदर होनी है और आप लोग तैयारी कर रहे हो, विशेषकर मेरे वर्दी वाली भाई और बहन और 4th ग्रेड वाले साथी, हाईकोर्ट के जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना साथियों। लगभग पर्सन मैं कह सकता हूं 80 प्लस या 80% प्लस पेपर है वो अपने टेलीग्राम पे डाले गए हस्तलिखित नोट्स और एमसीक्यू से आया है साथियों। तो पर्सन मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला पर्सन लिखो साथियों, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी पर्सन जो आए हैं वो क्रम वाइज मेरे पेपर में जो आए थे उस अनुसार बता रहा हूं। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पर्सन शुरू हुआ था। पहला पर्सन यही था साथियों, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। मेरे पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर सबके अलग अलग हुए हैं। तो शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। नेक्स्ट पर्सन, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों, 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट पर्सन आया था, मैंने आपको करवाया भी है, मेले व त्योहार करवाए थे। मैंने कहा था पेपर से पहले जो भी महीना चल रहा है हिंदू मास का, हिंदुओं का जो महीना चल रहा है उस महीने से पर्सन उठेगा। तो कजली तीज का मेला कहां का प्रसिद्ध है। तो कजली तीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तीज को मनाई जाती है। कहां का प्रसिद्ध है कजली तीज का मेला, बूंदी का प्रसिद्ध है। और छोटी तीज का मेला पूछे तो छोटी तीज का मेला है जयपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर्सन आया था, मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे। मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि। नेक्स्ट पर्सन आया था, गोटा उद्योग सीकर में कहां का प्रसिद्ध है। तो गोटा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर का है। पर्सन आप मिलान करना साथियों, यही पर्सन आए हैं, जो आए हैं वही बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट पर्सन, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है। नेक्स्ट पर्सन पूछा गया था, सती प्रथा कब समाप्त की गई, या इस पे कानून जो था वो कब बनाया गया। सती प्रथा पर कब बनाया गया था, 1829 में। शायद ये वाइसराय पूछे या अपने गवर्नर जनरल पूछे तो कौन था, विलियम बेंटिंग था। नेक्स्ट पर्सन, पंचपीर, पंचपीर आपको मैंने बताया कौन कौन से हैं। पंचपीर राह में पागो, पंचपीरों में रामदेव जी, अड़बू जी, मांगलिया मेया जी, पापू जी और गोगा जी। निम्न में से कौन सा पंचपीर नहीं है। ऑप्शन में तेजा जी था, वो पंचपीर नहीं है। नेक्स्ट अपने आगे टॉपिक भी मैं करवाऊंगा, जो 4th ग्रेड वाले मेरे साथी है और हाईकोर्ट वाले विशेषकर उनको पूरा कल्चर कराऊंगा साथियों। लेकिन आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ज्यादा से ज्यादा, वहां मैं एमसीक्यू प्लस एमसीक्यू के साथ साथ हस्तलिखित नोट्स डाल रहा हूं पीडीएफ के रूप में। इसके साथ साथ अपने यूट्यूब पे भी पोस्ट में अपने पर्सन डालते हैं रोजाना 2 से 3, वो पर्सन भी आप मिलान कर लेना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो टोटल जो पर्सन आए हैं वो अपने टेलीग्राम प्लस मैं कह सकता हूं अपनी जो पोस्ट किए हुए पर्सन है उनमें से लगभग पर्सन उठे हैं साथियों। तो नेक्स्ट अपने बात करें, लोक सेवा आयोग आरपीएससी, यानी जो आरपीएससी है उसका वर्तमान में अध्यक्ष एक तो कौन है वो बताओ आप। और इसमें जो पूछा गया था वो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जून 2025 के अनुसार पूछा गया था साथियों शायद। नेक्स्ट पर्सन है, पंचपीरों वाला बता दिया मैंने। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं। तो राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराड़ू बाड़मेर को। किसको कहते हैं, किराड़ू बाड़मेर को।
और राजस्थान का मिनी खजुराहो कमेंट करना आप, राजस्थान का मिनी खजुराहो। नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेशन सर्द हवा, जो भारत पाकिस्तान की सीमा है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। उस रेड क्लिफ रेखा के ऊपर जो अपने भारत के अंदर एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन सर्द हवा, किसने चलाया था? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, बीएसएफ ने, सीमा सुरक्षा बल ने चलाया था ऑपरेशन सर्द हवा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को किसने कहा था? प्रश्न क्या आया था? 1857 की क्रांति जो हुई थी उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो इसका उत्तर है साथियों वीडी सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया जीके का है, माउंट धूलवीर भारत में कहां है? माउंट धूलवीर भारत में कहां है? तो निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप उनमें निकोबार के अंदर है माउंट धूलवीर। प्रश्न देख लेना पुलिस वाले साथी, माउंट धूलवीर, माउंट धूलवीर। राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे मेरे साथी, ध्यान रखना इंडिया जीके और राजस्थान के प्रश्न आपको याद करने हैं। एजिटेज प्रश्न आपसे पूछ सकता है, पीछे आए हुए प्रश्न अपने करते हैं ना, उसके अनुसार बता रहा हूं। तो माउंट धूलवीर कहां है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे, प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम सूचना आयुक्त एमडी कोरानी थे। कौन थे? एमडी कोरानी। नेक्स्ट प्रश्न है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो जून 2025 में बने थे, ये आप उत्तर ऑप्शन में बताना, कमेंट करना साथियों। जो मैं करके आया हूं वो ऑप्शन आपको लगभग बता रहा हूं। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जून 2025 में कौन बने थे? नेक्स्ट है अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो अन्ना सागर झील कहां है? अजमेर में है। निर्माण किसने करवाया? अरुणोराज ने करवाया था। नेक्स्ट साइंस का क्वेश्चन है, पुलिस वाले साथी ध्यान से करना। पित्तल, पित्तल एक मिश्र धातु है, कौन कौन सी दो धातुओं से मिलकर बनी है? तो पित्तल के लिए एक सूत्र है पिताजी, पिताजी। यानी पित्तल किससे बना है? तांबा और जस्ता से बना है, तांबा और जस्ता से। पित्तल मिश्र धातु तांबा प्लस जस्ता, ध्यान रखना, पिताजी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सॉरी, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट प्रश्न महाधिवक्ता की नियुक्ति, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था साथियों, केग की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, केग सीएजी जिसको बोलते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो केग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो पुलिस वाले भाई और पटवारी वाले मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो पेपर दे के आए हैं, अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हो आप लोग। और राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले मेरे भाई बहन, इन प्रश्नों को आप लोग याद करना। मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है, लेकिन आप याद करना साथियों इनको। नेक्स्ट प्रश्न है जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी कौन होता है? यानी जिले को मुख्य प्रभारी कौन कौन हुआ है? तो प्रश्न आयो। नेक्स्ट है जिला आपराधिक मामलों का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? जिला आपराधिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था मांड गायकी जिसे पद्मश्री मिला है, कौन थी वो मांड गायकी जिसे पद्मश्री मिला है? ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आबू के परमार वंश का संस्थापक, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? नेक्स्ट प्रश्न है जयपुर फूड के आविष्कारक, जयपुर कृत्रिम फूड जो है, कृत्रिम पेड़ जो बनाया जाता है जयपुर में, उसका आविष्कार किसने किया था? जयपुर फूड के आविष्कारक पीके सेठी। कौन है? पीके सेठी है, ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है गैर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है? गैर नृत्य में
कौन सा वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता है? चार ऑप्शन थे साथियों, ढोल, थाली, बांकिया और गेरिया। तो घेर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? तो गेरिया ये वाद्य यंत्र नहीं है साथियों। ये ऑप्शन थे चारों जो मैं याद करके आया हूं आपके लिए, फिर आके घर पे आके लिखा है इनको साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, केला देवी का मेला कहां भरता है? कौन से जिले में भरता है? तो केला देवी का मेला कहां भरता है साथियों? करौली में भरता है। केला देवी करौली। लांगुरिया गीत गाया जाता है, तो केला देवी के लिए गाया जाता है लांगुरिया गीत। नेक्स्ट है, श्री महावीर जी का मेला। श्री महावीर जी का मेला कहां भरता है? महावीर जी मेलो कटे ब्रिज है, वो भी करौली में ब्रिज है साथियों। तो करौली कई प्रश्न आए है। केला देवी, महावीर जी मेला। आगे अपने बात करें, जैसलमेर के भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? जैसलमेर के भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का। संविधान सभा की 75वीं वर्षगांठ जब मनाई गई, इसका ध्येय वाक्य क्या था, या इसकी जो थीम थी वो क्या थी? संविधान सभा की 75वीं वर्षगांठ की थीम क्या थी? रीजनिंग का एक प्रश्न है साथियों, आप हल करना इसको। 15 ब्रैकेट 188 6, 12 ब्रैकेट 128 4, 4 ब्रैकेट 12 2, 6 ब्रैकेट 20 4। इन चारों में से एक सही है, कौन सा सही है वो आपको हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का एक तो दे रखा था पट और एक था पट, युगम शब्द है, ये ध्यान रखना हिंदी का। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसकी तुलना नहीं की जाती हो या जिसकी तुलना न हो। नेक्स्ट प्रश्न था, दादा बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, लोकोक्ति है शायद। नेक्स्ट है, राज्य सूची में कौन सा विषय आता है? राज्य सूची के अंदर 4 ऑप्शन थे साथियों, वन, रक्षा, बैंकिंग और पुलिस। वन, रक्षा, बैंकिंग और पुलिस, ये ऑप्शन थे। तो आप बताना है राज्य सूची में कौन सा विषय आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानीय निकायों का चुनाव कौन करवाता है? स्थानीय निकायों का चुनाव कौन करवाता है? नेक्स्ट है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हिंदी के कुछ प्रश्न और है जो लिखवा देता हूं आपको, आप मिलान कर लेना इनके भी। तो ये जीके के लगभग सारे प्रश्न ले आया और पेपर देके हूं साथियों, मैं खुद देके आया हूं और मेरे साथी भी देखे हैं, तो उनसे भी मैंने पूछा है, उनसे भी मैंने लिखा है। तो आप लोग हिंदी के जो प्रश्न है और जीके के कुछ प्रश्न रह गए हैं वो भी लिखवा देता हूं साइंस सहित। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? साइंस का प्रश्न है साथियों। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां होता है? पुलिस वाले साथी ध्यान रखना, प्रश्नों को याद कर लेना और अपने ये प्रश्न टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं, एग्जैक्ट वहीं से पूछा गया है साथियों, झूठ नहीं बोल रहा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना और आप देख लेना। और यूट्यूब पर पोस्ट कर रखी है, पोस्ट डाल रखी है, 2-2 3-3 4-4 % डालता हूं रोजाना, वहां से अभी आप मिलान कर सकते हो। बेलनाकार लेंस से कौन सा रोग है आंखों का जो दूर होता है? बेलनाकार लेंस किस रोग के लिए लगाया जाता है? जैसे निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इस तरह से 4 दोष दे रखे थे। बेलनाकार लेंस किस दोष के लिए है? तो वो आप उत्तर बताओ। एक प्रश्न और है साइंस का, आंतरिक व बाह्य ग्रंथि। आंतरिक व बाह्य ग्रंथि बतानी है आपको कौन सी है। नेक्स्ट प्रश्न जीके का, भीमबेटका की गुफा कहां है? भीमबेटका कहां है? एमपी में साथियों, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकायुक्त ने कार्य कब शुरू किया था? लोकायुक्त ने कार्य कब शुरू किया था? 3 फरवरी 1973। एक पुस्तक है बातारी फुलवारी, किसकी है? बहुत पॉपुलर प्रश्न है, राजस्थान पुलिस वाले साथी ध्यान रखना। बातारी फुलवारी किसकी है? विजयदान देथा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल संरचना का सिद्धांत
कौन से वाद के बाद में आया? मूल संरचना का सिद्धांत संविधान में है ये। नेक्स्ट है 1739 में भारत पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था? 4 ऑप्शन थे, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, नादिर शाह। तो 1739 में भारत पर किसने आक्रमण किया था? नादिर शाह ने किया था, ध्यान रखना दोस्तों। 7वीं अनुसूची के विषय, 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। और वर्तमान में कितनी है? 12 है। प्रथम अनुसूची भारत राज्यों का संघ है। नंबर 2 महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। नंबर 3 में शपथ। नंबर 4 में राज्यसभा सीटों का आवंटन। नंबर 5 अनुसूचित जाति व जनजाति पर प्रशासन का नियंत्रण। नंबर 6 असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जनजातियां। नंबर 7 विषयों से संबंधित विषय, 3 प्रकार के जो विषय, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। विषयों का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं में। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। 4 अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, प्रथम संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची दल बदल, 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची नगर निकाय और 12वीं नगर निगम, यानी पंचायती राज और नगर निगम की बात कर रहे हैं 11वीं में 12वीं में। तो 11वीं 72वां संविधान संशोधन और 12वीं 73वां संविधान संशोधन। 7वीं अनुसूची का विषय शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कौन सा शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था? नेक्स्ट प्रश्न है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राज्य मानवाधिकार था, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? नेक्स्ट है जैसलमेर की सबसे सुंदर हवेली और सबसे बड़ी हवेली कौन सी थी? जैसलमेर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो पटवों की हवेली, यानी नक्काशी के मामले में सबसे सुंदर व सबसे बड़ी हवेली कौन सी है जैसलमेर की? तो पटवों की हवेली है। नेक्स्ट है केरवा कहां का प्रसिद्ध है? केरवा। नेक्स्ट पर्सन कंप्यूटर के अंदर गणना में तेज और बड़ी गणना कौन सा कंप्यूटर करता है? गणना में तेज व सबसे बड़ी गणना कौन सा कंप्यूटर करता है? मेरे हिसाब से मैं तो सुपर कंप्यूटर करके आया हूं साथियों। नेक्स्ट पर्सन आउटपुट डिवाइस बताना था। एक माउस दे रखा था, एक प्रोजेक्टर दे रखा था, एक मॉनिटर दे रखा था, एक और था। आउटपुट डिवाइस निम्न में से कौन सा है? हिंदी के अंदर एक तो चौमासा समास दे रखा था। चौमासा कौन सा समास है? चौमासा। तो ये आपका पेपर हुआ था साथियों। लगभग सारे प्रश्न बता दिए, कुछ एक प्रश्न बचे हैं, 1-2 प्रश्न और रह गए हैं, तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। 1024 टीबी बराबर क्या आता है? यानी जैसे इसमें दे रखा था 1024 टेराबाइट बराबर कितने बाइट होते हैं? 1024 टीबी टेराबाइट दे रखा था। नेक्स्ट दे रखा था एक रीजनिंग का सवाल है जिसमें क्रम बताना था आपको। शिशु, उसके बाद में बच्चा, वयस्क, शिशु, बच्चा, वयस्क, युवा और बुढ़ा, इनका क्रम बताना है। एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, यूट्रिकुलेया मांसाहारी पौधा किस अभयारण्य में पाया जाता है? यूट्रिकुलेया, यूट्रिकुलेया, यूट्रिकुलेया पौधा है एक, राजस्थान के किस अभयारण्य में पाया जाता है? ऑप्शन थे शायद रणथंभौर, केवलादेव और दर्रा वन्य जीव अभयारण्य और एक जैसलमेर वाला राष्ट्रीय उद्यान दे रखा था। ये 4 थे। तो ये प्रश्न है साथियों, जो भी साथी पेपर देखे हैं वो तो राजस्थान पुलिस के मेरे भाई बहन इन प्रश्नों को याद कर लेना, पेपर में छपेंगे। बाकी मैं टेलीग्राम पे प्रश्न डाल रहा हूं, असली की नोट्स डाल रहा हूं, उसको भी आप ज्वाइन करो और वहां से भी अपने प्रश्नों को हल करो साथियों। तो ये पेपर आया था, इसमें कुछ मैथ के सवाल रह गए जो मेरे दिमाग में नहीं बैठे और इंग्लिश तो पूरी रह गई, ध्यान रखना। बाकी जितने याद हो उसके सारा करके आया। और मेरा जो सर्कल है, मेरे जो साथी हैं, वो भी कुछ प्रश्न उन्होंने भी मेरे को दिए, तो वो सारे प्रश्न आपको मैंने बताए हैं साथियों। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड
चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी नया साथी चैनल का पहली बार विजिट करे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, आपकी पटवारी की एग्जैक्ट कट ऑफ बताऊंगा साथियों, तो उस पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।